हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय श्वेता। एंड सबसे पहले आई एम सो सॉरी ड्यू टू सम रीजंस काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही थी। बट नाउ आई विल डेफिनेटली ट्राई कि अब आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड शुरू करते हैं। आज देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू करें उससे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? सो रिसर्च का मेन मतलब है कि कुछ सर्च करना अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इज रिसर्च। रिसर्च मतलब जब हम या तो कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम उसके ऊपर दोबारा से हम उसके ऊपर दोबारा उसको सर्च कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उस सोल्यूशन के फाइंड आउट के लिए हम सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। इज बेसिकली अबाउट रिसर्च। अब रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे मैंने बोला, रिसर्च जो है वो हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। रिसर्च जो है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। रिसर्च जो है वो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो रिसर्च की बहुत सारी टाइप्स हैं एंड आज उन्हीं टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें हमें कोई मतलब नहीं, कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, बस हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। हमें जितना पता है जिस चीज़ के बारे में, हमें उसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टॉक है हमें उसके अंदर एनहांसमेंट करनी है। वो होती है बेसिक रिसर्च। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रात के बाद दिन होता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है। बट हमें अपनी नॉलेज को और बढ़ाना है कि वो रात के बाद दिन होता है वो कैसे होता है, उसके हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी करना। जब हम रिसर्च करते हैं सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इज बेसिक रिसर्च। हमें किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना। बेसिक रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोच that is aimed at gaining better understanding of a subject, phenomenon और बेसिक लॉ ऑफ नेचर। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च अप्रोच है जिसका एम है सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट, फिनोमिनन या कोई भी लॉ ऑफ नेचर है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करना। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज rather than solving a specific problem. It can be thought of arising out of curiosity. जो बेसिक रिसर्च है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो जब हमें लगेगा कि अरे ये चीज़ कैसे हुई, अरे ये चीज़ कैसे, मतलब हमें अगर अंदर से क्यूरियोसिटी है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, तब भी हम बेसिक रिसर्च करते हैं। इट्स मेन पर्पज इज टू ऐड नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक। इसका मेन पर्पज यही होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें जो नॉलेज है उसको ऐड करना। इट इज़ कम्प्लीटली थियोटिकल एंड दैट फोकसेस ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेस्टिंग थ्योरी। इट इज़ कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। इट डील्स विद जनरलाइजेशन। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन दैट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल इन नेचर होती है। इट इज़ बेस फॉर अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट टाइप है रिसर्च की वो अप्लाइड रिसर्च है। एंड जब हमें अप्लाइड रिसर्च करनी होती है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले बेसिक रिसर्च होना। तो बेसिक रिसर्च जो है वो बेस होता है अप्लाइड रिसर्च का। इट इज़ नॉट लाइकली टू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसका जो पर्पज़ है कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं होता, सिर्फ हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। इज़ बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च का मेन मतलब है कि जो हमने बेसिक रिसर्च करी, जो पहले से ही थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स जो बने हुए हैं, जब हम उनको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, इसका पर्पस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब हम थ्योरीज कॉन्सेप्ट को उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए और चेक करने के लिए कि जो बेसिक रिसर्च में थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, जो बेसिक रिसर्च में जो भी रिसर्च किया है क्या वो सही है, इज अप्लाइड रिसर्च। Applied research refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems. बेसिक रिसर्च में तो क्या होता है, सिर्फ हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं कि क्या है वो चीज़, उस अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। बट अप्लाइड रिसर्च के अंदर कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इट ऑलवेज टेक्स बेसिक रिसर्च एज बेस, जो बेसिक रिसर्च है वो बेस होता है अप्लाइड रिसर्च के लिए। ये एक्शन ओरिएंटेड होती है। एम इज नॉट टू गेन नॉलेज बट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च का मेन एम अपनी नॉलेज को बढ़ाना नहीं है बल्कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस। जो बेसिक रिसर्च है उसका तो मेन एम होता है सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाना, बट अप्लाइड रिसर्च का मेन एम होता है कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। बेसिक रिसर्च जो है वो जनरलाइजेशन में यूज की जाती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च एक स्पेसिफिक इशू है, हमें उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बेसिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने के लिए। हमने पढ़ा था ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, इसके अंदर हम और उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को हम डीप में स्टडी करते हैं। बट जो अप्लाइड रिसर्च होती है फॉर अप्लाइंग थ्योरीज क्रिएटेड इन बेसिक रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च में थ्योरीज क्रिएट की हैं यहाँ पर हम उन थ्योरीज को अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड, बेसिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को समझना, बट अप्लाइड रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है सॉल्यूशन निकालना। बेसिक रिसर्च कहता है कि क्या ये ठीक है, बट अप्लाइड रिसर्च कहता है क्या ये काम करेगा। So these are the basic difference between applied basic research and applied research. Next is exploratory research. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर, कुछ एक्सप्लोर करना, मतलब जहाँ पर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है या कुछ ऐसी चीज है, ऐसा कुछ इशू हो गया जहाँ पर बहुत कम पता है, बहुत कम उस पर इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, उसको जब हम और एक्सप्लोर करते हैं वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। It merely to explore research question and does not intend to offer final and conclusive solution to the existing problem. इसमें यह है कि कोई एक प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में समझ रहे हैं कि वो क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। इसका मेन पर्पज उसके लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं होता। टेंड्स टू टैकल न्यू प्रॉब्लम्स ऑन विच लिटल और नो प्रीवियस रिसर्च हैज बीन डन। जो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर बहुत कम या कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ पहले, वहाँ पर होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज डिफाइंड एज अ रिसर्च यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड. It is conducted to have a better understanding of the existing problem but will not provide conclusive result. एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग करना इसका पर्पज होता है, बट उसका कंक्लूजन निकालना, उसका सॉल्यूशन देना इसका पर्पज नहीं है। सच अ रिसर्च इज यूजुअली कैरिड आउट व्हेन प्रॉब्लम इज एट प्रिलिमिनरी स्टेट। जब प्रॉब्लम प्रिलिमिनरी स्टेज पे होती है, जब उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, तो जब हम उस प्रॉब्लम को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो क्या है वो प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, तब जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका मेन पर्पज सिर्फ प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना होता है, कंक्लूसिव रिजल्ट देना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इसका पर्पज नहीं होता। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कुछ डिस्क्राइब करना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना। इसके अंदर हम वेरिएबल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो जैसी है, जो चीज़ जैसी दे रखी है बिल्कुल उसको वैसे ही एक्सप्लेन करना, उसको वैसे ही डिस्क्राइब करना, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिनन बीइंग स्टडीड। कोई ऐसी चीज़ जो पहले से स्टडी हो चुकी है, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, वो फिनोमिनन जो है, जब हम उसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं, इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट डज नॉट आंसर क्वेश्चन अबाउट हाउ, व्हेन, व्हाई द करेक्टरिस्टिक्स अकर, rather it addresses the what question. What are the characteristics of the population or situation being studied? जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसका आंसर नहीं करती, सिर्फ ये बताती है वो क्या है। ओके, नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वेरिएबल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम इसमें जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। वैसे जो वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बट इसके अंदर जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करने के लिए। डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ फिनोमिनन। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो एक फिनोमिनन के उसके सभी एस्पेक्ट्स को जो है वो स्टडी हमें करना होता है, वो सब उसके सभी एस्पेक्ट्स को बताती है, वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज बेसिकली कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले से स्टडी हो चुकी है, कोई ऐसी पॉपुलेशन फिनोमिनन जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं कि वो क्या है, और इसके अंदर वेरिएबल्स में कोई कंट्रोल नहीं होता, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बताना है, इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब वो रिसर्च जब हम हिस्टोरिकल डाटा का यूज कर रहे हैं। When the research is based on historical data, it is known as historical research. जब रिसर्च हिस्टोरिकल डाटा पे बेस होती है वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। दिस रिसर्च यूज पास्ट डाटा और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ये पास्ट डाटा को यूज करती है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, क्योंकि इसमें भी हम डिस्क्राइब जो पहले हो चुका, मतलब हिस्टोरिकल डाटा को हम यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। टू ले डाउन हाइपोथेसिस इज नॉट नेसेसरी इन दिस रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस ले डाउन करना ज़रूरी नहीं होता, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से टाइप की रिसर्च है जिसके अंदर हाइपोथेसिस ले डाउन करना ज़रूरी नहीं होता, तो वो होती है हिस्टोरिकल रिसर्च। नो मैन्युपुलेशन और कंट्रोल ओवर वेरिएबल। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल, कोई मैन्युपुलेशन नहीं होता। तो एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऊपर नीचे टाइप्स ऑफ रिसर्च दे दी और ये पूछ सकते हैं कि कौन सी टाइप की रिसर्च है जिस पे मैन्युपुलेशन वेरिएबल्स पे नहीं हो सकता, या यूँ पूछ सकते हैं कौन सी टाइप रिसर्च है जिसके अंदर वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल या मैन्युपुलेट उन्हें किया जा सकता है। सो ये नेक्स्ट, कैजुअल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ही बात है। कैजुअल रिसर्च नाम से ही पता चले, जब वो रिसर्च जब हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं वो होती है कैजुअल रिसर्च। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि वेरिएबल्स मतलब कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, जब हम उनके कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं वो होती है एक्सपेरिमेंटल या कैजुअल रिसर्च। इट फोकसेस ऑन एनालिसिस ऑफ सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, जब हम उनको स्टडी करते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कैजुअल रिसर्च। इट आंसर्स व्हाट विल बी, ये बताती है क्या होगा। इट एम्स एट डिटरमाइनिंग वेदर एंड इन व्हाट मैनर वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बताती है कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और हैं तो कैसे हैं। द मेन फीचर ऑफ दिस रिसर्च is that it exists a possibility of exercising control over independent variables and isolating the influence for possible explanation। जैसे बताया था दो टाइप की वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो होती है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है जिसको कोई फर्क नहीं है दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, जो दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज लाती है वो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पूरा कंट्रोल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसकी वजह से जो रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सा वेरिएबल अभी बताया था, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर वेरिएबल्स जो है उनमें कंट्रोल होता है, तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है आधी एक्सपेरिमेंटल, हाफ, मतलब ऐसी जो कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल नहीं है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर जो वेरिएबल्स का सिलेक्शन किया जाता है वो रेंडमली किया जाता है। जब हमने एक्सपेरिमेंटल में हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना, या वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको स्टडी करना, तो वेरिएबल्स को हम चूज कैसे करेंगे, वेरिएबल्स को रेंडमली असाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। लेकिन जो क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है
वो है तो एक्सपेरिमेंटल की तरह, ये भी वही वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ही बताता है, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैंडमली असाइन नहीं किए जाते। ये डिफरेंस है दोनों में। एक्सपेरिमेंटल के अंदर वेरिएबल्स रैंडमली असाइन होते हैं, बट क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल के अंदर वेरिएबल्स जो हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं किया जाता। क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिसर्च दैट रिसेंबल्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बट नॉट इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वो जो है होती तो एक्सपेरिमेंटल की तरह, लेकिन वो पूरी कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल नहीं होती। Although the independent variable is manipulated, participants are not randomly assigned to conditions or orders of condition. पार्टिसिपेंट्स को रेंडमली असाइन नहीं किया जाता। हाँ, जैसे एक्सपेरिमेंटल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टिसिपेंट्स रैंडमली। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो रैंडमली पार्टिसिपेंट्स में रैंडमली नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती, क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को खुद चूज कर रहे हैं। उसमें तो रैंडमली यूं ही किसी को भी ले लेते हैं, बट यहाँ पर जो है हम ऐसे ही किसी को नहीं ले रहे, सोच समझ के अपने आप रैंडमली असाइन नहीं करते हम इसमें। ओके, नेक्स्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री का मतलब पहले एंड पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये वो रिसर्च होती है जब जो चीज़ हो चुकी है हम उसके बाद में उसको स्टडी कर रहे हैं, वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू कर जाती है जब वो जो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अकर हो चुकी है, और इसके अंदर जो रिसर्चर है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हमने क्या पढ़ा था पीछे एक्सपेरिमेंटल में, जब हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं। फिर आया क्यूसाई, उसमें भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को तो स्टडी कर रहे हैं, बट वेरिएबल्स को रेंडमली असाइन नहीं करते। अब इसमें क्या है, इसमें भी हम वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं उनके रिलेशन को, बट वो चीज़ हो जाने के बाद, और इसके अंदर जो रिसर्चर है उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, वो जैसी है उसको वैसे ही जो है रिलेशनशिप उनको देखना है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होता। इन दिस रिसर्च ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑलरेडी फॉर्म है। टेस्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ही स्टडी किया जाता है। इन दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपेरिमेंटल, तीनों सेम ही है, एक्सपेरिमेंटल भी, क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल भी और एक्स पोस्ट फैक्टो भी, तीनों ही वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल और क्यूसाई एक्सपेरिमेंटल उनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट एक्स पोस्ट फैक्टो में हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब होता है कि जब हमने कोई रिसर्च करनी है, हमने ये देखना है कि हमने पॉपुलेशन ली, सैम्पल, उसमें से हमने वेरिएबल्स को असाइन कर लिया रैंडमली। फिर जब हम उनमें चेंज देखना चाहें, लाइक हमने 10 बंदे सेलेक्ट कर लिए, हम उन 10 बंदों के बीच में हमें देखना है कोई प्रोडक्ट ही ले लो कि लोग स्टार्टिंग में उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने 10 पहले तो उन 10 बंदों का हमने चेक किया, एक टाइम पे देखा अच्छा इतना यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, उन्हीं बंदों का, जो जिनका पहले था उन्हीं बंदों का, जब हम 1 महीने के बाद फिर से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अब वो कितना यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। फिर 1 महीने बाद फिर से उन्हीं बंदों को जब हम देखते हैं कि अच्छा दोबारा डाटा लिया उनसे, अब कितना यूज़ कर रहे हैं वो। तो जब हम ऐसे एक सीरीज़ बन जाती है, जब हम इन पे स्टडी कर रहे हैं, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जब हम ये देखो, पहले ये देखो, जब हम सेम पॉपुलेशन में से सेम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को स्टडी करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गी यानी लॉन्ग, जो लंबी चलेगी, जैसे ए बी सी। हमने ए यानी ए टाइम पे हमने देखा, उन जो सैंपल था हमने उनकी डाटा ले लिया, इस टाइम पे ये था, ठीक है जी। फिर बी टाइम पे आए, यानी यूँ लगा लो 1 महीने के बाद हमने चेक किया, तब क्या था, क्या चेंज आया वो देखना। फिर सी टाइम पे आए, यानी लगा लो 1 महीने बाद हमने फिर से देखा, तब क्या चेंज हुआ। तो जब एक ये सीरीज़ बन जाती है ना, जब हम सेम डाटा सेम पॉपुलेशन जो है उन पे ही स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चेंज आ रहा है उनमें, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ओके,
In longitudinal study, researchers repeatedly examine the same individual to detect any changes that might occur over a period of time. लॉन्गिट्यूडनल के अंदर रिसर्चर जो है वो रिपीटेडली एग्जामिन करता है सेम इंडिविजुअल्स को, चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए कि टाइम के साथ क्या चेंजेस आए उनको डिटेक्ट करने के लिए, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. Longitudinal studies are a type of correlational research in which researcher observe and collect data on a number of variables without trying to influence those variables. कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा वेरिएबल्स के बीच में, हम वेरिएबल्स चेंज भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम, जैसे जैसे टाइम हो रहा है हम डिफरेंट टाइम पे हम उन्हीं सैंपल को, जब हम उनमें चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, उनमें चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हैं, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. The key here is that longitudinal study extend beyond a single moment in time. जो longitudinal research है वो यूं नहीं हमने एक टाइम पे कर लिया खत्म, नहीं, वो सीरीज ऑफ टाइम जो है वो चलता रहता है. As a result, they can establish a sequence of events. Okay. Next, correlational cross-sectional research. Cross-sectional research. इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कि हमने पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, हम उन्हीं को ही डिफरेंट टाइम पे जब हम उनके चेंजेस डिटेक्ट कर रहे हैं, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल, जो कि लॉन्ग यानी कि जो लंबा चलेगा. बट क्रॉस सेक्शनल कहता है कि एक टाइम पे हमने ले लिया सैंपल में से, चूज कर लिया, उस टाइम पे ही देख लो कि वो क्या है, क्या डाटा मिल रहा है, उस पर रिसर्च कर दो, खत्म. जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब दोबारा से सैंपल चूज करो, दोबारा उस पर डाटा लो और फिर देखो तब क्या बोल रहे हैं. तो इस पे सीरीज नहीं चलानी, सेम सैंपल पे स्टडी करके चेंजेस को डिटेक्ट करना, इस पे नहीं होता. लॉन्गिट्यूडनल के अंदर चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है. ओके. A cross-sectional study is defined as a type of observational research that analyzes data of variables collected at one given point in time. जब हम एट एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने जो है डाटा को एनालाइज किया अक्रॉस अ सेम पॉपुलेशन और अ प्री डिटरमाइंड सबसेट, जो हमने चूज कर रखा था कि हम इस पॉपुलेशन में से करेंगे, रिसर्च करेंगे, उनके चेंजेस देखेंगे, वो क्या डाटा मिल रहा है वो. तो जब हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने लिया, देख लिया कि क्या हमें मिल रहा है, क्या रिजल्ट आ गया, खत्म, वो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. इन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन टाइम. बट इन लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम क्या करते थे, हम रिपीटेडली कलेक्ट करते थे डाटा फ्रॉम द सेम सैंपल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. क्रॉस सेक्शनल के अंदर तो हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को कलेक्ट कर लिया और उस पर हमने रिजल्ट जो है वो कर दिया तैयार. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर हम क्या करते थे, हम सेम सैंपल में से डिफरेंट टाइम पे डाटा उनसे कलेक्ट करते थे, वो होता था लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. सो नाउ आई होप कि अब आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा. जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो जल्दी हो जाती है, रिलेटिवली क्विक टू कंडक्ट, क्योंकि हमको एक ही टाइम पे देखना है कि क्या हमें मिल रहा है. रिसर्चर्स कैन कलेक्ट ऑल वेरिएबल्स एट वन टाइम. इसमें रिसर्चर्स सभी वेरिएबल्स जो हैं एक ही टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च का मतलब है, हमने देखा भी है कि रिसर्च कर रहे हैं तो कभी कुछ नई थ्योरी डेवलप हो रही है. हमने पीछे जितने भी रिसर्च पढ़े हैं ये बेसिकली उन्हीं का ही समराइजेशन है कि जब हम कोई कुछ नई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, वो तो होती है इंडक्टिव रिसर्च. बट जब हम ऑलरेडी जो थ्योरी बनी हुई है, जब हम उन पे चेक कर रहे हैं, उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं, वो होती है डिडक्टिव रिसर्च. द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च आएगा यहाँ पे. रिसर्च इज दैट इंडक्टिव रिसर्च एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी. इंडक्टिव का मेन मतलब यही होता है कि कोई भी नई थ्योरी जो है उसको डेवलप करना, कुछ इनोवेट करना. वाइल डिडक्टिव रिसर्च एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी. जो ऑलरेडी जो थ्योरी बनी हुई है जब हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं, वो होती है डिडक्टिव रिसर्च. इंडक्टिव रिसर्च कैसे होती है कि पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, उसका पैटर्न देख रहे हैं फिर उसके बाद कोई थ्योरी जो है वो डेवलप हो रही है. जैसे यूं बोला, हमने ऑब्जर्व किया कि जो एलिफेंट है ना उसको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है. फिर हमने उस पैटर्न को देखा, अच्छा भाई डॉग को भी चाहिए,
ये कैट को भी चाहिए पानी, ठीक है, सब इनको पानी चाहिए। फिर हमने थ्योरी क्या बनाई कि जो मैमल्स हैं सभी मैमल्स को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी उनकी जनरलाइजेशन बना दी हमने, थ्योरी डेवलप करी। वो होती है इंडक्टिव। और डिडक्टिव क्या होती है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है जब हम उस पर टेस्ट कर रहे हैं वो होती है डिडक्टिव। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई है उससे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सभी बायोलॉजिकल लाइफ जो होती है वो पानी पे डिपेंड है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ये है थ्योरी बनी हुई है ये तो, कि सभी बायोलॉजिकल लाइफ जो है वो पानी पे डिपेंड है टू एग्जिस्ट, ठीक है। हमने थ्योरी उठा ली है। उसके बाद फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी, हमने कुछ हाइपोथेसिस बनाया कि जितने भी लैंड मैमल्स हैं ना वो पानी पे डिपेंड है, ठीक है जी। फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, स्टडी ओल्ड। फिर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लैंड मैमल स्पीसीज हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि क्या वो पानी पे डिपेंड हैं। फिर हम उनके जो हमने डाटा कलेक्ट किया था हम उनको एनालाइज कर रहे हैं रिजल्ट को, कि क्या हमारी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी क्या वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ऑल लैंड मैमल स्पीसीज डिपेंड ऑन वाटर इक्वल्स टू, मतलब हमने फिर देखा सभी के सभी उस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक थी, वो सपोर्ट कर रही है। तो ये होता है डिडक्टिव, कि जब जो चीज़ पहले से बनी हुई है हम सिर्फ उसको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड आई होप कि अब आपको जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 कॉमर्स, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.